जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। आज पुनः भक्ति वार्ता के माध्यम से आप सबको भगवान के चरित्र को श्रवण कराने के लिए मैं पुनः उपस्थित हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोपालबालं भवनैकपालं संसारमायामतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोहे दीजिए श्री वृंदावन वास, श्री चरणने में वास। बोली राधा रानी की जय। सज्जनों, आज के भक्ति वार्ता में सुंदर भगवान राम की महिमा को श्रवण करेंगे। राम से बड़ा राम का नाम, और कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कलयुग में भी यदि पार लगना है तो भगवान राम के नाम को श्रवण करना पड़ेगा। और व्यक्ति कहता है कि साहब समय नहीं है, भगवान का नाम ले तो ले कैसे। लेकिन बंधुओं, राम नाम तो ऐसा नाम है कि जिसको जरूरी नहीं है कि आप हजारों बार तप करो राम नाम का, या लाखों बार तप करो, या कई वर्षों तक तप करो। राम नाम तो ऐसा नाम है कि जिसका एक बार भी अगर आपने मन से, भाव से, श्रद्धा से यदि गुणगान कर दिया, यदि भाव उत्पन्न हो गया, तो वह एक बार लिया हुआ नाम आपको स्वर्ग पहुंचा देता है, भगवान के श्री चरणों में पहुंचा देता है, और वह नाम आपको नरक जाने से बचा देता है। तो आज की भक्ति वार्ता का मेन उद्देश्य है राम नाम की महिमा। वैसे तो संतों ने कई महिमाएं लिखी हैं, लेकिन एक भक्त की कथा का स्मरण आ रहा है। एक बार एक व्यक्ति था। भक्त क्या था? वो व्यक्ति बहुत बड़ा पापी था। इतने पाप करता था कि महाराज आए दिन उसके घर वाले परेशान रहते थे। रोज नई शिकायतें आती थी। कभी किसी को मार देता था, किसी का धन छीन लेता था, किसी को परेशान करता था, निर्दोष जीवों को मार देता था। बड़ा पापी। घर वाले बड़े परेशान। किसी ने कहा कि किसी संत के पास ले जाओ, क्योंकि सदगुरु से बड़ा कोई वैद्य नहीं है, संत से बड़ा कोई वैद्य नहीं है। संत कौन है? संत वही है जो आपको भगवान की भक्ति की ओर, भगवान के चरणों की ओर परिवर्तित करे, वही संत है। तो आज एक संत के पास घर वाले उस व्यक्ति को लेकर गए। घर वालों ने जाकर के संत जी को सारी बात बताई कि ये बड़े पाप करता है, वो ऐसे ऐसे पाप करता है कि इसके पाप से हम सब परेशान हैं। संत भगवान ने सारी बात को श्रवण किया, सुना। घर वालों से कहा आप जाइए, इसको यहीं छोड़ जाइए। घर वालों ने संत जी की बात को माना और उसे वहीं छोड़कर चले गए। कुछ देर तक तो संत भगवान उस व्यक्ति को देखते रहे, लेकिन जब उस व्यक्ति ने देखा कि सब चले गए, मुझे अकेला छोड़ गए और महाराज कुछ कह भी नहीं रहे हैं, तो आज उस व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछा, आपने मुझको अकेले क्यों रोका? सबको जाने दिया, मुझे क्यों रोका? तो आज महात्मा जी ने उस व्यक्ति से कहा कि तो तुमने कभी जीवन में भजन किया है? वे व्यक्ति बोला, मैंने तो कभी भजन नहीं किया। तुमने कभी भगवान का नाम लिया है? बोले, मैंने तो नहीं लिया। तो बोले, राम नाम लिया करो, राम नाम तुम्हें इस भवसागर से पार लगा देगा और तुम्हें भगवान के श्री धाम को पहुंचा देगा। तो वे भक्त कहने लगा, वे व्यक्ति कहने लगा कि राम नाम लेना जरूरी है क्या?
महात्मा जी बोले बहुत ज्यादा जरूरी है। बोले इससे फायदा क्या है? महात्मा जी को बड़ी मन में महाराज एक बात उत्पन्न हुई कि संसारिक लोग व्यर्थ के कामों को बिना फायदा देके कर देते हैं, लेकिन यदि कोई भक्त भगवान की पूजा के लिए कहे, या कोई कहे कि शंकर जी को जल चढ़ाया करो कल्याण होगा, या हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाया करो कल्याण होगा, तब व्यक्ति इन सब बातों को सोचता है कि ये करने से फायदा क्या है। कोई बताए कि भगवान का कार्य है तो उसमें फायदा देखा जाता है, लेकिन संसार के कामों में व्यक्ति इतना फायदा नहीं देखता, बिना फायदे के उन कामों को कर देता है। तो महात्मा जी ने कहा भैया और भी तो तुम काम करते होगे जो तुम्हारे घर वाले बता के गए हैं, मदिरा पान करते हो और निर्दोष जीवों को मारते हो, पाप करते हो, लड़ाई करते हो, झगड़े करते हो, इससे कुछ फायदा होता है क्या? तो वह व्यक्ति बोला फायदा तो नहीं होता, लेकिन मुझे आनंद आता है। तो महात्मा जी कहने लगे इन व्यर्थ के कामों में तुम्हें इतना आनंद आ रहा है तो एक बार ऐसे ही आनंद के लिए भगवान का नाम भी ले लिया करो। तो महाराज जब संत जी ने इतनी प्रार्थना की, इतनी बात कही, तो उसके मन में जरा सा भाव जागृत हो गया। और जो जरा सा भाव जागृत हुआ तो कहने लगा कि चलो ठीक है, मैं आपकी बात मानूंगा, लेकिन केवल एक बार ही मैं राम का नाम लूंगा। महात्मा जी बोले बस भैया एक ही बार ले ले। तो आज महात्मा जी ने कहा बोल राम, तो आज उस व्यक्ति ने भी बोला राम। एक बार राम का नाम लिया और राम का नाम लेकर के आज महात्मा जी तो चले गए विश्राम करने। दूसरे दिन उस व्यक्ति के घर वालों को बुलाया और बुला करके कहा आइए और आकर के अपने इस पारिवारिक जन को ले जाइए, अपने साथ इसको ले जाइए। घर वाले साथ ले गए, ले जाकर के उन्होंने देखा कि महाराज अभी भी इसने पाप करना बंद नहीं किया। समय आया, वर्ष बीते, तो जीवन में आया है सो जाएगा, एक ना एक दिन जो आया है उसको जरूर जाना है। जब उसकी मृत्यु हुई यम के दूत आए, क्योंकि पाप की है, स्वाभाविक बात है, पाप के कारण यम के दूत यमलोक में ले गए। अब यमलोक में ले जाने के बाद चित्रगुप्त से कहा बताइए इसने कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए हैं। कहते हैं ना कि काम क्रोध मद मोह लोभ के खुले हैं रेस्टोरेंट, खा लो पी लो मौज उड़ा लो, फिर वहां होगा जजमेंट। यहाँ तो कितने भी पाप कर लो, कितने भी पुण्य कर लो, लेकिन जजमेंट कहाँ होगा? वहां भगवान के धाम में। तो आज धर्मराज यमराज के सामने जब ये बात आई तो चित्रगुप्त कहने लगा महाराज इसने जीवन भर पाप किए है, लेकिन पाप के साथ एक छोटा सा इसने पुण्य कर लिया है। बोले क्या किया है? बोले इसने एक बार एक संत के कहने से भगवान नाम गाया, भगवान राम के नाम का इसने गुणानुवाद किया केवल एक बार। यमराज कहने लगे ठीक है, तो एक बार राम का नाम लेने से जो मिलता हो वो इस वक्त को दे दो। चित्रगुप्त ने अपने सारे वही खाते खोल लिए, सारा डाटा निकाल लिया, लेकिन एक बार राम नाम लेने वाले व्यक्ति को क्या दिया जाता है ये चित्रगुप्त भी नहीं बता पाए। अब यमराज सोचने लगे पाप तो इसने किए हैं, लेकिन अगर इसके पुण्य का फल हमने इसे नहीं दिया तो हमारे ही लेने के देने पड़ जाएंगे। तो क्या किया जाए? बोले चलो परमपिता ब्रह्मा के पास, जिन्होंने सृष्टि को बनाया है, निरूपण किया है, उनसे ही पूछेंगे। ब्रह्मा जी के पास जाकर के यमराज ने सारी बात बता दी। महाराज सारे दिन इसने पाप किए, सारा जीवन पाप करता रहा, लेकिन एक बार एक संत के कहने से एक बार बस राम नाम लिया है, तो इसको इस पुण्य का क्या फल दें? ब्रह्मा जी विचार करने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे देखो राम नाम की महिमा को तो शंकर भगवान से अधिक कोई नहीं जानता, क्योंकि शंकर भगवान ही राम नाम को गाते हैं। तो आज शंकर भगवान के पास स्वयं ब्रह्मा जी उस भक्त को लेकर शंकर जी के पास पहुंचे, तो शंकर जी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और प्रणाम करके आने का कारण पूछा, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि जीवन भर इस व्यक्ति ने पाप किए हैं, लेकिन एक बार एक संत के कहने से राम नाम लिया है। अब आप ही बताओ कि एक बार राम नाम लेने वाले व्यक्ति को पुण्य का क्या फल दिया जाए? शंकर जी विचार करने लगे। शंकर जी कहने लगे ब्रह्मा जी आप तो परमपिता हैं, आपने सृष्टि को बनाया है, लेकिन मैं तो केवल राम नाम का भजन करता हूँ, राम नाम को स्मरण करता हूँ, लेकिन एक बार राम नाम लेने से क्या मिलता है ये तो मुझे भी नहीं पता। तो बोले फिर इसका उपाय कैसे हो? तो आज शंकर जी ने कहा कि चलिए चल करके हम भी
इस बात का उपाय स्वयं भगवान राम से पूछते हैं, माने नारायण से पूछते हैं। तो आज शंकर जी, ब्रह्मा जी और यमराज सब नारायण भगवान के पास गए और जाकर के सबने नारायण भगवान का ध्यान किया, स्तवन किया, वंदन किया। बोले नारायण भगवान की जय। आज ध्यान किया तो नारायण भगवान ने आने का कारण पूछा। तो यही बात वहां पर भी आज ब्रह्मा जी ने बताई। तो नारायण भगवान मन में विचार करने लगे, भैया एक बार राम नाम लेने से क्या मिलता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ ये राम नाम मेरा जरूर है। इसलिए इससे बड़ा पुण्य क्या होगा कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर पाप किए पर एक बार राम का नाम लेने से उसे स्वयं परमपिता ब्रह्मा के दर्शन हो गए, स्वयं शंकर भगवान के दर्शन हो गए और अंतोगत्वा आकर के वे मेरे भी दर्शन कर गया। अगर कोई व्यक्ति नाम लेता है तो कल्याण है ही, लेकिन इसने तो नाम के साथ साथ दर्शन भी कर लिया। तो अब तो ये जितने भी पाप इसने किए हैं सारे पाप इसके मिट गए। अब तो तुम इसे मेरे पास ही छोड़ जाओ। इस राम नाम की महिमा का केवल यदि भाव है तो उस भाव से आप इसे यही छोड़ जाइए। तो बंधुओं, ये कथा हमको सीख देती है कि जीवन में एक बार राम का नाम कल्याण करा देता है, माने कल्याण ही नहीं स्वयं नारायण से मिला देता है। और नारायण ही राम है, नारायण ही कृष्ण है और नारायण ही इस सृष्टि के निरूपण करता है। नारायण ने ही इस जगत को बनाया है, ये जगत ही नारायण है। तो बंधुओं, राम नाम की महिमा जान लीजिए और राम का भजन करिए। राम से बड़ा राम का नाम, क्योंकि राम न सकहीं नाम गुण पाई। स्वयं भगवान राम भी अपने नाम के गुणानुवाद को नहीं जानते। क्यों? क्योंकि नाम का गुणानुवाद केवल भक्त जानते हैं, या उसका जाप करने वाले जानते हैं, या संत जानते हैं। इसलिए जीवन में भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए, राम नाम अवश्य लेना चाहिए। इसी के साथ आज की भक्ति वार्ता को हम विराम देंगे। और आज आप सबसे एक निवेदन कि जीवन में भगवान का नाम अवश्य अपने साथ रखना चाहिए। कर से कर्म करो विधि नाना, पर मन राखो जहाँ कृपा निधाना। काम भी करो लेकिन भगवान का भजन भी करो। आज की वाणी को विराम। जय जय श्री।